तो पिछले दिन वर्णन किया था कि भगवान ने कहा कि रुद्रों के मध्य में शंकर हूँ, यक्ष राक्षसों के मध्य में रे कुबेर हूँ, और वसुओं के मध्य में पावक हूँ, और शिखर वालों के मध्य ऊंचे शिखर वाले पर्वतों के मध्य में मेरू हूँ, और पुरोहितों के मध्य में बृहस्पति हूँ, और सेनापतियों के मध्य में स्कंद हूँ, और समुद्र रे जलों के मध्य में मैं सागर हूँ, जल के मध्य में दिव्य जल के मध्य में, और महर्षियों के बीच में भृगु हूँ, और गिरा के मध्य में एक अक्षर हूँ, यज्ञों के मध्य में जप यज्ञ हूँ, स्थावर वाले स्थिर रहने वाले पर्वतों के मध्य में हिमालय हूँ, वृक्षों के मध्य में अश्वत्थ हूँ, देवर्षियों के मध्य में नारद हूँ, गंधर्वों के मध्य में चित्ररथ हूँ, सिद्धों के मध्य में कपिल मुनि हूँ, और अश्वों के मध्य में उच्चश्रवा, और गजेंद्रों के मध्य में ऐरावत आदि हूँ, और मनुष्यों के मध्य में राजा हूँ। ऐसा वर्णन किया। यहाँ पर जो सिद्धानाम कपिलो मुनि आया था, तो उसमें शिव पुराण में एक श्लोक आता है, शिव पुराण की उमा संहिता का। शिव पुराण है, उमा संहिता है, उसका 19वें अध्याय का 9वां श्लोक है। सनकश्च सनंदश्च तृतीयश्च सनातनः कपिलश्चासुरीश्चैव बोडुः पंचशिखास्तथा। ये श्लोक है। सनक शिव पुराण का उमा संहिता की 19वें अध्याय का 9वां श्लोक है। तो यहाँ वहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं। इस रूप में उत्पन्न किए थे उन्होंने, ब्रह्मा जी ने। सनकश्च सनंदश्च, सनक वो सनंदन, सनंद, और तृतीय सनातन। नहीं नहीं, मैं तो उसके अनुसार कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने खंडन किया है। ब्रह्म सूत्र में जो सांग है कपिल मुनि का, किसका पुराण का था, लेकिन पुराण में रे कपिल मुनि के दर्शन ज्यादा आता है। कपिल मुनि की सृष्टि प्रक्रिया, प्रकृति पंचमहु सारे पुराणों में उन्हीं की आती है। महत प्रकृति से महातत्व, महातत्व से रे जो अहंकार, अहंकार से पंच तन मात्रा और इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और मन। सांग के अनुसार है, सारे पुराणों में ऐसे ही आता है। ईश्वर अलग रहता है, जीव अलग रहता है। लेकिन जो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाग श्री मैंने ब्रह्म सूत्र में खंडन किया है इसका, कि भगवान वो तो कपिल मुनि के मतलब देवहूति के पुत्र भगवान विष्णु का अवतार हैं, वो वेद के विरुद्ध कैसे चलेंगे, वेद के विरुद्ध कैसे चलेंगे। इसलिए कोई दूसरा ही कपिल मान लेना चाहिए, ऐसा भगवान भास्कर ने युक्ति दी है। उन्होंने कहा है कि वेद के विरुद्ध वो कैसे चलेंगे, कौन, जो देवहूति के पुत्र कपिल हैं, क्योंकि वो विष्णु भगवान के अवतार कहलाते हैं। इसलिए फिर कौन से कपिल को लेना चाहिए, कहते कोई दूसरे ही कपिल ले लेना चाहिए। कोई दूसरे ही कपिल हुए उन्होंने जो सांख्य दर्शन की रचना करी है, वेद के विरुद्ध है। वेद के विरुद्ध मतलब उतना ही वेद के विरुद्ध है पुरुष बहुत्व। पुरुष बहुत है, और प्रकृति करता है, बस इतना ही। नहीं, सत्य तो है, प्रकृति करता है, सत्य है, और पुरुष बहुत है, बस इतना ही वेद के विरुद्ध गई बस। और बाकी प्रक्रिया तो सब सामान्य है। अच्छा, वहाँ पर वो पांच पांच प्राण भी नहीं मानते वो, इंद्रिय ही प्राण है। जो इंद्रिय चेष्टा कर रहे हैं वही प्राण है। स्वतंत्र जैसे पंचीकरण में 5 प्राण होते हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये वहाँ पर स्पष्ट वर्णन नहीं किया, पंच प्राणों का वर्णन ही नहीं आता है। सांख्य दर्शन में पंच प्राण नहीं आते, और प्रकृति कर्ता होती है, प्रकृति अनुमेय भी है। कर्ता तो है, अनुमेय है, नित्य है। नित्य प्रकृति, नित्य है प्रकृति, 3 गुण वाली प्रकृति है, और कर्ता है, और अनुमेय है,
और पंच प्राण स्वीकार नहीं करते स्वतंत्र रूप से, इंद्रियों के भीतर ही वो पंच प्राण बने रहते हैं, जिसके माध्यम से इंद्रिय चेष्टा करती हैं उसमें। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो तो लिखा है। हाँ लिखा तो उन्होंने वही है, व्यास भगवान ने लिखा हुआ है। मतलब फिर मैं वो भी है, मैंने तो उसी में उसी के अनुसार ब्रह्म सूत्र के अनुसार ही वर्णन कर रहा हूँ, क्योंकि फिर श्लोक फिर कौन से कपिल आएंगे। उन्होंने भगवान भास्कर ने तो ऐसे व्याख्यान कर दिया कि देवहूति के पुत्र विष्णु के अवतार कहलाते हैं, वो वेद के विरुद्ध नहीं चल सकते, इसलिए किसी दूसरे ही कपिल को ले लेना चाहिए। तो कपिल का नाम आना चाहिए कहीं ना कहीं तो ये इस श्लोक मेरे को प्राप्त हुआ शिव पुराण में, क्योंकि शिव पुराण में जो परंपरा आई है वो ऐसी आई है। कैसी आई है, मतलब कपिल भी आए, आसुरी आए और पंचशिख आए, ये गुरु परंपरा है वहाँ की। सांख्य दर्शन में जो कप देव अरे सांख्य दर्शन के आचार्य रचिता हैं, उन्होंने अपने शिष्य को किसको उपदेश किया, सांख्य दर्शन रचना करके। जैसे व्यास भगवान जी ने ब्रह्म सूत्र का उपदेश रचना करके किसी न किसी शिष्य को पढ़ाया होगा, उसी प्रकार से क्या इन्होंने किसी को दिया। तो हाँ उन वहाँ भी वही परंपरा आती है कि कपिल मुनि ने अपने शिष्य को, इन आसुरी को, आसुरी नाम के जो उनके शिष्य हुए उनको दिया है, उपदेश किया। तो आसुरी ने अपने शिष्य को पंचशिखा को दिया है, पंचशिखाचार्य, यानी जिनके अरे सिर पे या तो 5 शिखा हो या तो ऐसी दिखती है कि मान लो इनके सिर से अरे अग्नि निकल रही हो। पंचशिखाचार्य ऐसा है, अग्निशिखा पंचशिखा, अग्नि की जैसी शिखा है, यानी जिनकी हो सकता है 5 शिखा बना के रखते होंगे जटाएं, तो जिन जटाओं में से ऐसा लगता है मानो तो आग निकल रही है, मतलब 5 शिखा ही रखते होंगे। बहुत से रखते हैं ना महात्मा लोग, जैसे जटा बन जाती तो 5 ही रखती है जटा, 5 में गूंथ लेते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने 5 शिखा, अग्निशिखा पंचशिखा ऐसा रखा है, 5 शिखा वो भी अग्नि जैसी। तो वहाँ पर जो सांख्य तत्व कौमुदी में ऐसा आता है, गुरु परंपरा आती है। तो ईश्वर कृष्ण ने तो बाद में उन्हीं के अनुयायी होकर के शिष्यत्व ग्रहण करके बहुत बात कारिका लिखी है। वो तो ये तो कलयुग हो सकता है, कलयुग में आकर के लिखी हो या तो द्वापर युग में लिखी हो, क्योंकि भगवान भास्कर ने कारिका का ही उदाहरण बनाया है, सूत्रों को उदाहरण नहीं बनाया। सूत्र तो लोप हो गए, यद्यपि कौन है सांख्य कारिका हम थोड़ी, नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं मानते, नहीं नहीं मानते। पुरुष बहुतम इतना ही है, प्रकृति और पुरुष है, प्रकृति और पुरुष या वो योग दर्शन में है ईश्वर, तो सांख्य दर्शन में नहीं है। शेष नहीं नहीं, वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर जो पुरुष को ही ईश्वर कह सकते हैं हम, सांख्य दर्शन में जो पुरुष है ना उसको ईश्वर कह सकते हैं, लेकिन स्वतंत्र ईश्वर नहीं मानते, इसलिए 25 तत्व आते हैं वहाँ पर सांख्य दर्शन में। तो जो मतलब यह है कि जो ईश्वर कृष्ण ने जो कारिका लिखी है सूत्रों को, क्योंकि उन्होंने ये तर्क दिया है कि वहाँ पर बहुत वो है ना आख्यायिका भी आती थी, तो इसमें सांख्य दर्शन में बहुत सी आख्यायिका आती, तो आख्यायिका क्या प्रयोजन है, आख्यायिका कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए उन्होंने सारे सूत्रों का सार निकाल कर कारिकाओं में मुख्य मुख्य सिद्धांत की रचना कर दी। अब कहते हैं ये तो मेरे उस शास्त्र का एक देश हो गया, प्रकरण हो गया, ग्रंथ हो गया, नहीं प्रकरण नहीं है, शास्त्र ही है ये। कारिका कौन है, शास्त्र ही है, इसलिए उन्होंने कहानी हटा दी बस, इतना है। वहां पर आएगा सांख्य कौन दी में जो जिन्होंने अरे मधु क्या नाम है, अरे भामती टीकाकार ने ये उसमें युक्ति दी है, क्या नाम उनका, भामती टीकाकार, नहीं उनका नाम, हाँ भामती टीकाकार के, हाँ जिन्होंने सारे दर्शनों के ऊपर ग्रंथ लेके, हाँ हाँ
हाँ, वाचस्पति मिश्र। हाँ, वाचस्पति मिश्र ने यही युक्ति दी है वहां पर। तो इसमें प्रश्न उठाया कि भाई ये तो ये उन शास्त्र का एक देश है, कि नहीं ये शास्त्र ही है वहां पर। अरे 60वीं का 70वीं कारिका को लेकर के, 70वीं आदि कारिका को लेकर वहां पर ये आता है। तो इसलिए उन्होंने, तो इसलिए भगवान भास्कर ने भी अरे ब्रह्म सूत्र में दृष्टांत दिया है, तो एक कारिका को ही दृष्टांत दिया है। कारिका को उन्होंने सूत्रों को दृष्टांत रूप से स्वीकार नहीं किया है। सूत्र, एक भी सूत्र नहीं लिया। भगवान भास्कर ने ब्रह्म सूत्र में जब खंडन मंडन किया है इसका, सांख्य दर्शन का, तो कारिका को ही दृष्टांत बनाया है। नहीं तो सूत्र को दृष्टांत बना सकते थे, इसलिए सूत्र को नहीं बनाया। तो फिर सूत्र को कहाँ पर दृष्टांत बनाया है? सूत्र को और पंक्ति के योग दर्शन में बनाया है। व्यास भाष्य में वहां पर आता है योग दर्शन में, तो सूत्रों को दृष्टांत बनाया, कारिका को नहीं बनाया वहां पर। इसलिए योग सूत्र का जो व्यास भगवान के द्वारा भाष्य लिखा हुआ है ऐसा मानते हैं। एक तो व्यास जी व्यास हो सकते हैं इस योग दर्शन के जो अरे भाष्यकार, या तो कोई दूसरे भी व्यास हो सकते हैं, व्यास के नाम से है वो योग योग सूत्र का जो भाष्य है। तो वहां पर ये पंक्ति बनाई है, मतलब सूत्र को बनाया लिया है वहां पर, लेकिन ब्रह्म सूत्र में नहीं लिया इस प्रकार से। तो ये वहां पर है समाधान, समाधान के रूप में इस प्रकार से जान सकते हैं कपिल को लेकर के, ब्रह्म सूत्र के अनुसार खंडन करने पर। अब आगे कहते हैं, अब 28वें श्लोक का पाठ करते हैं। आयुधानामहं वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। तो यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि आयुधानाम, तो आयुधों के मध्य में, यानी शस्त्रों के मध्य में, आयुध शस्त्र, अस्त्र शस्त्रों के मध्य में वज्र नामक में शस्त्र हूँ, आयुध हूँ। यानी कौन सा वज्र? जो दधीचि मुनि के द्वारा बना, दधीचि मुनि के हड्डियों से बना हुआ है, ऐसे वज्र में हूँ। और कहते हैं धेनु नाम अस्मि का मतलब धेनु के मध्य में दूध देने वाली जितने भी गाय आदि है उनके मध्य में कौन है? काम जो इच्छा के अनुसार पूर्ति करने वालों, संकल्प के माध्यम से इच्छा, काम यानी संकल्प, इच्छा, इच्छा के अनुसार दूध देने वाली, दुख यानी दोग्धी, जो दूध को दोहन करती है गाय, तो कौन सी? कामधुक, कामधेनु, अथवा जो दिव्य गाय होती है ना, तो सुरभि है, नंदिनी है, कामधेनु है, इस प्रकार से ये गाय है। तो यहाँ पर काम तो क्या ना, कामधेनु ले लीजिए, यहाँ पर वशिष्ठ वशिष्ठ भगवान का उदाहरण दिया। नहीं 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 नहीं, सुरभि नहीं है। सुरभि एक साथ ही 5-6 गाय समुद्र मंथन से निकली हुई थी, एक साथ है। पांच, जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो उसमें अरे सुरभि गाय और कामधेनु गाय और कुछ और गाय हैं, ये एक साथ उत्पन्न हुई थी, 4-5-6 गाय समुद्र मंथन से। न, ना नंदिनी कामधेनु की पुत्री है, कामधेनु की पुत्री नंदिनी है। तो लेकिन ये सुरभि स्वतंत्र गाय है, इसी दो गायों की ज्यादा प्रसिद्धि है, कामधेनु गाय की और सुरभि गाय की। अन्य जो 3-4 गाय हैं उनकी प्रसिद्धि कम हुई है। तो ये 4-5 गाय ज्यादा मतलब समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। तो इस प्रकार से, तो वो कहते हैं काम लोग इच्छा की पूर्ति करने वाले, धोखे दोग्धी, दूध को दोहन करने वाली, देने वाली। और कहते हैं प्रजनश्चास्मि कंदर्पा,
संतान उत्पन्न करने वाला मैं कंदर्प नाम का प्रजापति हूँ। सर्पाणाम अस्मि वासुदेव, सर्पों के मध्य में वासुकी नामक सर्प हूँ। ये नाग वैसे जाति विशेष होती है ना नागों की, ऐसे कई प्रकार के नाग होते हैं ना। कौन कौन से, जो क्या नाम है, एक विषधर अजगर होती है, सर्प होते हैं, नाग होते हैं, और कोबरा होते हैं ना, और डिड्ढिब डुड्डुब है, डिड्ढिब है, डोम इत्यादि नाम होते हैं। कई प्रकार के सर्प होते हैं, जातियों सर्पों में जो जातियां हैं ना बहुत प्रकार की। दो मुई वाला, दो मुख आगे पीछे दोनों तरफ वाला है, मुख वाला सर्प है। जहरीला नहीं होता वो, क्या होता है? जिसके एक डेढ़ दो हाथ का जो सर्प होता है ना, 85%। हाँ, जो शिव जी के जहर अरे गले में लपट गए थे वो। नहीं, नहीं मतलब ये पानी वाला सर्प जहरीला नहीं होता है, पानी जल वाला। समुद्र, अच्छा समुद्र के जल के जितने भी समुद्र वाले जल वाले जितने भी सर्प होंगे जहरीले होंगे, और नदियों वाले जितने भी सर्प होंगे वो अरे बिना जहर वाले होंगे, मीठे पानी वाले। हाँ हाँ, मतलब अच्छा कोबरा, और जो जिसमें आगे पीछे दोनों पूंछ की तरफ भी मुख होता है और मुख की तरफ तो मुख होता है वो। अच्छा अच्छा। हाँ उसको लोग आप, नहीं जैसे मैं अजगर, अ- अ- अजगर 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 भी नहीं होता। हाँ, निकल जाता है वो अजगर बहुत बड़ा अजगर हो तो यार शेर को भी निकल जाता है। भीम को तो अजगर नहीं निकल गए होते। जो भीम है ना, भीम को राजा नहुष से जो श्रापित हो गए थे ना, सर्प बन गए थे, अजगर ही बने थे वो। हाँ, जीप, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, हाँ सही है, ज़्यादा बड़े हो गए ना, टूट नहीं पाते होंगे। जैसे जो भीम है ना, भीम भीम राजा नहुष को श्राप हो गया था ना, तो उसमें भीम को उन्होंने पकड़ लिया था। भीम में जबकि 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन भीम छुड़ा ही नहीं पाए उससे। और बाद में जब युधिष्ठिर महाराज ने और सर पे के उत्तर दिए तो अपने आप ही छोड़ दिया भीम को। तो बाद में सर्प योनि की भी उनकी निवृत्ति हो गई उसी संवार से। ऐसा श्राप मिला हुआ था उनको। तो देखिए, तो यहाँ पर कहते हैं बासुकी सर्प हो गया। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। आयुधानाम अहम वज्र, यानी आयुधों के मध्य में वज्र हूँ। कौन सा वज्र? दधीचि अस्थि संभवम, दधीचियों की हड्डियों से उत्पन्न होने वाला वज्र। हर वर्ष हर कल्प में हो सकता है दधीचि मुनि के द्वारा, दधीचि मुनि की हड्डियों से ही बनता होगा, क्योंकि दधीचि मुनि की जो हड्डियां है ना, वो किस प्रकार से वज्र कठोर होती है। सामान्य मनुष्यों की हड्डियां वज्र की जैसी कठोर नहीं होती, लेकिन दधीचि मुनि की जो हड्डियां होती हैं वज्र के समान कठोर होती हैं। तो राजा छुपे और दधीचि मुनि के दोनों मित्र होते हैं, तो किंतु इन दोनों में झगड़ा हो जाता है ब्राह्मण क्षत्रिय को लेकर के। तब छुप राजा ने वज्र के द्वारा प्रहार कर देते हैं इनके दधीचि मुनि को। तो दधीचि मुनि मर से जाते हैं। उसी समय शुक्राचार्य के द्वारा पुनः जीवित कर देते हैं।
मतलब सचेत कर देते हैं। फिर बाद में शिव जी की आराधना करते हैं दधीचि मुनि। तब अपने शिव जी से वरदान मांगते हैं कि मेरी हड्डियां वज्र के जैसी कठोर हो जाएं। तब शिव जी उनको वरदान देते हैं, तो उसी काल से दधीचि मुनि की हड्डियां वज्र के जैसी कठोर हो जाती हैं। तब बाद में जो इंद्र देवता का वज्र एक बार नष्ट हो जाता है, पुनः जब नया वज्र बनता है तो इन्हीं दधीचि मुनि के अस्थियों से बनता है। इसलिए दधीचि मुनि यहाँ पर कर दधीचि अस्थि संभवम, तो दधीचि मुनि के अस्थियों से बना हुआ वज्र। धेनु नाम एंड दोग्धृणाम, धेनु मतलब दोग्ध्री, जो दोहन की जाती हैं उनके मध्य में कामधुक है। दोग्धृणाम अस्मि कामधुक, जो धोखा जाता है इनके मध्य में मैं कामधुक हूँ। एंड कौन सी, कहते वशिष्ठ से सर्व कामा नाम दोग्धी, सामान्य व कामधुक है कि वशिष्ठ आदि ऋषियों की, वशिष्ठ ऋषि की सारी कामनाओं को दोग्धी करने वाली। तो वशिष्ठ भगवान है, अरे इनका ज़्यादा आते कामधेनु गाय को और नंदिनी गाय को, है ना। तो जैसे वशिष्ठ भगवान के पास में तो कहाँ थे, वो थी गाय, नंदिनी थी कामधेनु की पुत्री, लेकिन ये कामधेनु गाय इनके पास में जमदग्नि ऋषि के पास में थी। इसलिए यहाँ पर कहते दोग्धी, दोहन करने वाली, सामान्य व अथवा सामान्य काम लोग, सामान्य काम को दोहन करने वाली, सारी कामना को दोहन करने वाली, अथवा सामान्य, हाँ सामान्य कामना को दोहन करने वाली। जैसे उन्होंने राजा का स्वागत सत्कार कर दिया था ना वशिष्ठ भगवान ने विश्वामित्र मुनि राजा के, उसी प्रकार से शेषराज उनके स्वागत सत्कार है जमदग्नि ऋषि ने किया था। तो दोनों जहाँ जहाँ पर राजाओं का सत्कार किया वहीं पर उन्होंने गाय छीन ली थी। छीन तो नहीं पाए थे, एक ने छीन ली थी, एक ने नहीं छीन पाए। इस प्रकार से तो काम दो के इच्छा के अनुसार दोहन करने वाली, जैसी इच्छा थी उसी के अनुसार वो उसके शरीर से, इन मुख से ही दूध है, दही है, घृत शक्कर आदि है, सारी खाद्य सामग्री अपने आप ही निकल जाती थी। निर्मित, निर्मित चाहो तो निर्मित, बिना निर्मित चाहो तो बिना निर्मित, ऐसा पुराण में आता है। फिर से प्रजनन, हाँ यानी प्रजनयिता अस्मि कंदर्प, कहते प्रजन, प्रजन करने वाला, जनिता, प्रजनिता, प्रकट रूप से उत्पन्न करने वाला कौन हूँ, उनके मध्य में कंदर्प नाम का मैं प्रजापति हूँ। कंदर्प यानी काम, हाँ कंदर्प शब्द किसका वाच्य है, काम, इन काम, जो कामदेव रूप प्रजापति कंदर्प नाम के कामदेव वो मैं हूँ। कामना व्यक्ति के मन में ना उत्पन्न हो तो व्यक्ति संतान आदि पैदा नहीं कर सकता। इस प्रकार से सर्पाणाम में सर्प भेदा नाम अस्मि वासुकी सर्प राजा, सर्पों के सर्प भेदों में की जो जाति विशेष है उसमें वासुकी, ये जो सर्पों का राजा है वो मैं हूँ। अब आगे कहते हैं क्योंकि सर्पे नागाश्च सर्पाश्च नागाश्च जाति भेदात विद्यन्ते, सर्प और नाग में जाति भेद से भिन्न भिन्न है। नाग भी कहलाते हैं क्योंकि आगे नाग आएगा। तो कहते हैं अनंतश्चास्मि नागानाम, वरुण हो याद साम हम, पितृणामर्यम चास्मि, यमः संयमात यमतामहम्। तो यहाँ पर कहते हैं नागा नाम अनंतश्चास्मि, अरे नागों के मध्य में मैं कौन हूँ, अनंत नाम का नाग हूँ, अनंत भगवान। इसी यहाँ पर पहले मेरे सर्पों के मध्य में, यहाँ पर नागों के मध्य में, ये जाति विशेष हो गया, जाति को लेकर के सर्प और नागों में भिन्नता है, इसलिए अनंतश्चास्मि नागा नाम। अब कहते हैं याद शाम अहम वरुणो, याद शाम बोलते हैं अप के देवता, अप जल, तो जल में मैं जल का कौन स्वामी हूँ, जल का स्वामी में राजा वरुण हूँ, जितना भी जल जल दिख रहा है उसका मैं राजा हूँ।
याद स्वामी जल, जितना भी जल दिख रहा है वो जल का मैं राजा वरुण देवता हूँ। पितृणाम अर्यमा चास्मी है, पितरों के मध्य में पितर हैं, तो पितरों के मध्य में अर्यमा नाम के, इन मृत अर्यमा सूर्य का नाम रहता है, अरे उसका नाम भी है किसका, मृत्यु देवता के, यमराज का। तो इसलिए यहाँ पर केतर कहते हैं पितृणाम, इन पितरियों के मध्य में अर्यमा नाम का मैं जो देवता हूँ, पितृ हूँ। ये सारे मतलब कैसे होते हैं, सारे ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने वाले ऋषि, ऋषियों की संतान ही ये पितर कहलाते हैं। तो पितर शब्द से यहाँ पर एक उसमें आया कल्प द्रुम आदि में, मतलब यही पितर कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, देवता। अष्टवसु, अष्टवसु, एकादश रुद्र, 12 आदित्य, ये साध्य देवता कहलाते हैं, साध्य देवता। तो साध्य देवता ही ये पितर कहलाते हैं। एकादश नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग तो, वो तो 12 ज्योतिर्लिंग हो गए ना, वो अलग, वो स्वतंत्र है, वो तो भक्तों ने उत्पन्न किए हैं, भक्तों के माध्यम से। 12 आदित्य, हाँ, जैसे 12 आदित्य है ना, अदिति से पैदा हुए, ऐसे उसी प्रकार से एकादश रुद्र भी कश्यप ऋषि से पैदा हुए, और ये इंद्र देवता की सहायता करते हैं, स्वर्ग के देवता हैं, और इंद्र देवता की सहायता पहुंचाते हैं। जब जब युद्ध होता है उस काल में ये युद्ध करने के लिए उसमें रहते हैं, सम्मिलित रहते हैं। जैसे अष्टवसु हो गए, 12 आदित्य हो गए, और एकादश रुद्र हो गए, और 2 अश्विनी कुमार, ये सारे, हम 49 मरुद हो गए। ये सारे देवता, ये सारे मिलकर कश्यप ऋषि की संतान है ये, 11 एकादश रुद्र। तो इन्हीं की मदद करते हैं, किनकी मदद करते हैं, अरे इंद्र देवता की, स्वर्ग के देवता हैं, 33 देवता कहलाते हैं। तो ये प्रधान प्रधान कहलाते, प्रधान संज्ञा। 49 मरुदगण भी स्वर्ग के प्रधान देवता है, दिति की संतान है ये, दिति से पैदा हुए। तो दिति से पैदा हुए, दोनों, दिति के और अदिति के दोनों ही संतान देवता कहलाते हैं। वो अन्य की संतान भी है, अष्ट वसु से, वसु नाम से, अरे वसु नाम की स्त्री से अष्टवसु पैदा हुए थे, वसु नाम के ना, जो कश्यप ऋषि की संतान है वो, तो वसु से पैदा हुए, तो इसलिए अष्टवसु, 8 पैदा हुए थे, अष्टवसु कहलाए उनकी संज्ञा।